Question number 7. Hassan buy two kinds of cloth material for school uniform. Shirt material that cost him rupees 50 per meter, and trouser material that cost him rupees 90 per meter. For every 2 meter of trouser material, he buy 3 meter of shirt material. He sell the material at 12% and 10% respectively. His total sale is rupees 36,000. How much trouser material did he buy? क्या बोल रहे हैं? हसन दो टाइप के क्लॉथ मटेरियल खरीदता है स्कूल यूनिफॉर्म के लिए, एक है शर्ट के लिए और एक ट्राउज़र के लिए। ठीक है, जो शर्ट मटेरियल है, जो शर्ट का मटेरियल है वो रुपीज़ 50 पर मीटर, मीन्स 1 मीटर शर्ट का कपड़ा कितने का ले रहा है वो 50 रुपीज़ का, और वैसे ही 1 मीटर कपड़ा ट्राउज़र का कितने रुपये का ले रहा है वो 90 रुपीज़ का। ठीक है, फॉर एवरी 2 मीटर ऑफ ट्राउज़र मटेरियल ही बाय 3 मीटर ऑफ शर्ट। जब भी हसन 2 मीटर ट्राउज़र का मटेरियल लेगा तो उसके साथ वो शर्ट का कितना मटेरियल लेगा 3 मीटर का। ठीक है, ही सेल दी मटीरियल एट 12% एंड 10%, और उनको बेचता है 12% के प्रॉफिट में और 10% के प्रॉफिट में रिस्पेक्टिवली। ठीक है, और उसकी जो टोटल सेल है इनको सबको बेचने के बाद वो कितने रुपीज़ की है, रुपीज़ 36,000। हाउ मच ट्राउज़र मटेरियल डिड ही बाय, तो आपको बताना है कि एक्चुअल में उसने जो ट्राउज़र मटेरियल कितना लिया था बेचने से पहले। ठीक है, तो लेट द नंबर ऑफ शर्ट मटेरियल भी 3x। हमने मान लिया जो नंबर ऑफ शर्ट मटेरियल है वो कितना है 3x, वैसे तो नंबर ऑफ ट्राउज़र मटेरियल वो कितना हो जाएगा 2x, क्योंकि कितना ले रहा है फॉर एवरी 2 मीटर। ठीक है, 2 मीटर वो शर्ट का कपड़ा ट्राउज़र का कपड़ा ले रहा है, तो उसके साथ 3 मीटर किसका ले रहा है वो शर्ट का। ठीक है, तो लेट द नंबर ऑफ शर्ट मटेरियल भी 3x एंड लेट द नंबर ऑफ ट्राउज़र मटेरियल भी 2x। ठीक है, अब कॉस्ट ऑफ शर्ट मटेरियल, कितना खर्चा आया उसको शर्ट का मटेरियल लेने में। 1 मीटर शर्ट का कपड़ा लेने में से कितने की कॉस्ट आ रही है 50 रुपीज़। ठीक है, और उसने लिया कितना है शर्ट का 3x, तो कॉस्ट ऑफ शर्ट मटेरियल कितना हो जाएगा 50 इंटू 3x, तो रुपीज़ 150x। ये आ गई आपकी टोटल कॉस्ट शर्ट मटेरियल लेने की। ठीक है, अब ये शर्ट का मटेरियल क्या कर रहा है, वो सेल कर रहा है, तो उसमें कितने का प्रॉफिट कर रहा है 12% का। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस एट 12% बेचा गेन हो रहा है, तो कितना लेगा वो, तो कैसे निकालेगा, सेलिंग प्राइस क्या होगी इसकी, ये तो इसकी खरीदने की कॉस्ट है और बेचने की कॉस्ट कितनी है 100 प्लस जितने का प्रॉफिट हो रहा है 12 डिवाइडेड बाय 100 और इनटू जितने का उसने शर्ट मटेरियल लिया उस CP ठीक इंटू CP, ये हो जाएगा 112 अपॉन 100 इंटू 150x। इन सबको सॉल्व करके आएगा 168x। ये आपकी है सेलिंग प्राइस, इतने का उसने शर्ट का मटेरियल लिया और इतने का बेचा। ठीक है, अब ऐसी कॉस्ट ऑफ ट्राउज़र मटेरियल कितना हो जाएगा 90 इंटू 2x, क्योंकि 1 मीटर पैंट का ट्राउज़र का कपड़ा लेने में से कितनी कॉस्ट आ रही है 90, और लिया कितना उसने ट्राउज़र का मटेरियल 2x, तो टोटल कॉस्ट ऑफ ट्राउज़र मटेरियल कितना हो जाएगा 90 इंटू 2x, ये दे देगा आपको 180x। तो ये आपके आगे टोटल कॉस्ट, इतना टोटल कॉस्ट लगी इसको, इतना मटेरियल, ये टोटल कॉस्ट है उसकी ट्राउज़र का मटेरियल खरीदने में। ठीक है, अब इसको भी सेल कर रहा है वो, तो किस रेट पे कर रहा है वो, एट द रेट ऑफ 10। ठीक है, अब ये खरीदने की कॉस्ट है, अब बेचने की कॉस्ट कितनी है, तो SP एट 10% गेन क्या हो जाएगा 100 प्लस प्रॉफिट कितना है उसका 10% का, तो 100 प्लस 10 अपॉन 100 और इंटू CP, जो उसकी खरीदने की कॉस्ट है, खरीदने की कॉस्ट कितनी है उसकी 180x। ठीक है, ये दे देगा 110 अपॉन 100 इंटू 180। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल। ठीक है, ये आपका कितना दे देगा, और इस 0 से 0 कैंसिल, तो 11 इंटू 18 डिवाइडेड बाई 10 कितना दे देगा आपको 198x। ये टोटल कॉस्ट ये आया है इसकी टोटल कॉस्ट बेचने की, इतने में उसने बेचा है टोटल शर्ट ट्राउज़र मटेरियल, और इतने में उसने टोटल कॉस्ट है उसकी खरीदने की। ठीक है, और यह है टोटल कॉस्ट की सेल करने की। ठीक है, नाउ दोनों को ट्राउज़र और शर्ट मटेरियल को दोनों को बेचने के बाद उसने टोटल इनकम कितनी हुई इसकी 36,600। तो ये है आपकी टोटल कॉस्ट सेलिंग प्राइस किसकी शर्ट की, और ये है सेलिंग प्राइस ट्राउज़र की। इन दोनों को ऐड करके कितने का इनकम हुई इसकी 36,600। ठीक है, तो 168x प्लस 198x कितना देगा आपको 366x,
इक्वल टू 36,600, एक्स ऐसे रहेगा 36,600 के नीचे क्या आ जाएगा 366, ठीक है। इससे ये कैंसिल, 1 टाइम और 2 0 बचे, तो एक्स कितना आ गया आपका 100, ठीक है। अब इस एक्स की वैल्यू हम ट्राउज़र मटेरियल में लेंगे। ट्राउज़र मटेरियल हमने कितना लिया था 2x, तो 2 इंटू एक्स, एक्स कितना है हमारा 100, तो 2 इंटू 100 200 मीटर। तो जो टोटल मटेरियल हमने ट्राउज़र का लिया था वो कितना था 200 मीटर हमने क्लॉथ मटेरियल लिया था ट्राउज़र का, ठीक है। वैसे शर्ट का मटेरियल कितना लिया था वो था हमारा 3x, तो 3 इंटू एक्स, एक्स कितना है हमारा 100, तो 3 इंटू 100 300 मीटर। तो 200 मीटर कपड़ा हमने ट्राउज़र का लिया और 300 मीटर कपड़ा हमने किसका लिया। क्वेश्चन नंबर 8, half of a herd of a deer are grazing in the field and 3/4 of the remaining are playing nearby. The rest 9 are drinking water from the pond. Find the numbers of deer in the herd. क्या बोल रहे हैं, half of a herd of a deer are grazing in the field. एक हर्ड है डियर का जिसमें से आधे तो कुछ क्या कर रहे हैं ग्रेजिंग कर रहे हैं, और जो बाकी बचे हैं वो क्या कर रहे हैं, जो बाकी बचे हैं उसका 3/4 खेल रहे हैं, ठीक है। और जो रेस्ट बचे हैं 9 वो क्या कर रहे हैं ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द पॉन्ड। तो आपको बताना है कि टोटल नंबर ऑफ डियर्स कितने थे उस हर्ड के अंदर, ठीक है, ठीक है। एक डियर का हर्ड है, ठीक है, उसके अंदर डियर्स हैं, तो उस अगर समझ लो उसके अंदर टोटल डियर्स 100 हैं, तो 100 में से आधे क्या कर रहे हैं ग्रेजिंग, आधे कर रहे हैं ग्रेजिंग, मतलब 50 क्या कर रहे हैं ग्रेजिंग कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या बचे 50, तो क्या बोल रहे हैं अब जो 50 बचे हैं उनका 3/4, ठीक है, उनका 3/4 क्या कर रहे हैं खेल रहे हैं। अब आप जो बचे हैं उनका 3/4 निकालोगे, जो आएगा वो क्या कर रहे हैं खेल रहे हैं। और जो फिर द रेस्ट और उसके बाद जो निकालेंगे जो बचेंगे वो 9 बचेंगे, वो क्या आएंगे जो रेस्ट 9 आर ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है। अब जो बचेंगे 9 वो क्या कर रहे हैं पानी पी रहे हैं। तो आपको बताएं टोटल नंबर ऑफ डियर कितने थे उस हर्ड के अंदर, ठीक है। तो मैंने मान लिया लेट टोटल नंबर ऑफ डियर्स भी एक्स, मैंने मान लिया जो हर्ड है डियर का उसके अंदर जो टोटल नंबर ऑफ डियर्स हैं वो कितने हैं एक्स हैं, ठीक है। अब एक्स जो भी आए टोटल नंबर ऑफ डियर्स कितने एक्स, ठीक है। तो एक्स इक्वल टू, अब इस टोटल नंबर डियर्स का क्या कर रहे हैं हाफ, तो क्या कर रहे हैं ग्रेजिंग कर रहे हैं, ठीक है। हाफ ये क्या है एक्स फुल है, थोड़ी टोटल नंबर ऑफ डियर्स हैं। अब इसका आधा क्या होगा 2 से डिवाइड करेंगे तो x/2 हो गया हाफ, ठीक है। अब जो रिमेनिंग है उसका 3/4 क्या कर रहे हैं ग्रेजिंग। तो रिमेनिंग कैसे होगा, जो टोटल नंबर ऑफ डियर्स था उसका रिमेनिंग, ठीक है। तो टोटल नंबर में से हाफ तो क्या कर दिया ग्रेजिंग करें, तो टोटल में से जो टोटल नंबर ऑफ डियर्स हैं उसमें से जो हाफ ग्रेजिंग करें, अब जो बचेगा इसका 3/4, ठीक है। 3/4 मीन्स x/2, 3/4 इंटू x/2 ये क्या कर रहे हैं खेल रहे हैं, प्लस 9 जो बचे हैं वो क्या कर रहे हैं पानी पी रहे हैं पाउंड से, ठीक है। तो x इक्वल टू ये आ गया आपका x/2, ये 3/4 इंटू x/2 प्लस का 9। अब सारे वेरिएबल एक साइड नंबर एक साइड, ठीक है। तो ये इधर आके माइनस हो जाएगा, ये भी इधर आके माइनस, यहाँ पे इसके नीचे 1 मान लेंगे तो 2 और 8 का एलसीएम 8 को डिवाइड करा 1 से कितना आएगा 8 किससे मल्टीप्लाई होगा x से, तो 8 इंटू एक्स 8x, फिर 8 को डिवाइड करा 2 से कितना आएगा 4 किससे मल्टीप्लाई होगा x से, तो 4x, फिर 8 को डिवाइड करा 8 से कितना आएगा 1, वो 1 किससे मल्टीप्लाई होगा 3x से, इक्वल टू 9, ठीक है। 8x और ये कितना देगा आपको माइनस का 7x, ठीक है। तो 8x माइनस 7x अपॉन 8 इक्वल टू 9, 8x माइनस 7x देगा आपको x अपॉन 8 इक्वल टू 9, ये 9 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा कितना दे देगा आपको 72। तो टोटल नंबर्स ऑफ डियर्स उस हर्ड के अंदर कितने थे 72, तो 72 थे, 72 का आधा कितना हुआ 36, ठीक है। तो 36 तो क्या कर रहे थे ग्रेजिंग कर रहे थे। अब जो 36 बचे हैं उनका 3/4 क्या खेल रहे थे, और जो उसमें से 9 बचे थे वो क्या कर रहे थे पानी पी रहे थे, ठीक है। तो नंबर ऑफ डियर्स इन हर्ड वॉज 72 थे, ठीक है। चेक करा तुम एक बार, टोटल नंबर्स ऑफ डियर्स कितने थे 72, ठीक है। इसका हाफ क्या कर रहे थे ग्रेजिंग, ठीक है। अब जो रेस्ट बचे थे टोटल नंबर ऑफ डियर्स 72, इसके आधा क्या कर रहे थे ग्रेजिंग, तो रेस्ट कितना बचा 72 माइनस 36,
उसका 3/4, तो उसका 3/4 कितना आएगा? 18, ठीक है। तो ये 18 क्या कर रहे थे? खेल रहे थे। और जो +9 बचे थे वो क्या कर रहे थे? पाउंड में पानी पी रहे थे, ठीक है। सॉरी, ये आएगा आपका 27, ठीक है। तो 36, 27 + 9 36, तो 36 + 36 72 आ गया। क्वेश्चन नंबर 9, अ grandfather is 10 times older than his granddaughter. He is also 50 year older than her. Find their present age. क्या बोल रहे हैं? ग्रैंडफादर अपनी ग्रैंड डॉटर से 10 टाइम्स ओल्डर हैं, ठीक है, मतलब उससे 10 गुना बड़े हैं। और ही इज़ ऑल्सो 50 ईयर्स ओल्डर देन हर। अब उनकी वो बता रहे हैं कि वो कितने साल 50 ईयर्स ओल्डर भी है, मतलब अपनी डॉटर से 50 ईयर्स बड़े हैं, 50 ईयर ज़्यादा हैं। अगर डॉटर की ग्रैंड डॉटर की एज अगर 10 है, ठीक है, तो ग्रैंडफादर की एज कितनी होगी? 64, ठीक है। फाइंड देयर प्रेजेंट, तो आपको बताना दोनों की प्रेजेंट एज क्या है। अ ग्रैंडफादर इज़ 10 टाइम्स ओल्डर देन हिज ग्रैंड डॉटर। ये ग्रैंडफादर अपनी ग्रैंड डॉटर से 10 गुना बड़े हैं एज में, ठीक है। ये तो उन्होंने बता दिया टाइम्स में कितने बड़े हैं, लेकिन ऐसे भी बता रहे हैं कि वो 50 ईयर्स ओल्डर हैं अपनी ग्रैंड डॉटर से, मीन्स वो 50 ईयर्स बड़े हैं अपनी ग्रैंड डॉटर से। तो आपको बताना है फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, दोनों की प्रेजेंट एज क्या है, ग्रैंडफादर एंड ग्रैंड डॉटर। तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंड डॉटर भी एक्स, मैंने मान लिया। तो ग्रैंड डॉटर उसकी जो अभी की प्रेजेंट एज है वो क्या है? एक्स, ठीक है। जो ग्रैंड डॉटर कितने साल की है अभी? एक्स ईयर्स की। देन ग्रैंड फादर एज विल बी 10x। भाई क्यों बोला है कि जो ग्रैंड फादर हैं वो अपनी ग्रैंड डॉटर से कितने टाइम्स ओल्डर हैं? 10 टाइम्स। तो ग्रैंड डॉटर एक्स ईयर्स की है, तो ग्रैंड फादर क्या होंगे? 10x के, क्योंकि 10 टाइम्स हैं, ठीक है। लेकिन उन्होंने बोला है जो ग्रैंडफादर की एज, ग्रैंडफादर क्या है? ग्रैंडफादर कितना? 10x है, इक्वल टू क्या हो जाएगा? x प्लस अपनी डॉटर से, अपनी ग्रैंड डॉटर से, ग्रैंड डॉटर की एज क्या है? x, उससे ईयर्स में कितने बड़े हैं? 54। तो मीन्स ग्रैंड डॉटर ये क्या है? एज किसकी है? ग्रैंडफादर की। और जो ये है x + 54, ये भी किसकी है? ग्रैंडफादर की। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? इक्विटी, ठीक है। तो 10x = x + 54। तो ये x रख के क्या हो जाएगा? माइनस का, ये दे देगा आपको 9x = 54। 9 से 54 कैंसिल, x टाइम 6 टाइम, ठीक है। तो x कितना आ गया? 6, क्योंकि उन्होंने बोला था कि द ग्रैंड फादर इज़ 54 ईयर्स ओल्डर देन हर। जो ग्रैंड फादर थे अपनी ग्रैंड डॉटर से 54 ईयर्स बड़े थे, ठीक है। तो ग्रैंड डॉटर की एज कितनी? एक्स कितना आया? एक्स किसकी एज है? ग्रैंड डॉटर की। ग्रैंड डॉटर अभी कितने साल की है? 6 ईयर्स की। तो ग्रैंड फादर की एज कितनी मानी हुई हमने? कितनी थी? 10x। तो 10 × 6 60, और 60 में से 6 माइनस कर दो, कितना आएगा? 54। तो है तो किसकी, जो ग्रैंड फादर है अपनी ग्रैंड डॉटर से कितने ईयर्स ओल्डर हैं? 54 ईयर्स ओल्डर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, अमन's एज इज़ 3 टाइम्स हिज सन एज। 10 ईयर्स अगो ही वॉज 5 टाइम हिज सन एज। फाइंड देयर प्रेजेंट एज। क्या बोल रहे हैं? अमन की जो एज है वो 3 टाइम्स हिज सन एज। जो अमन की एज है वो उसकी बेटे की एज का 3 गुना है, ठीक है। 10 ईयर्स अगो, 10 ईयर्स अगो मीन्स पीछे 10 साल पहले, ही वॉज 5 टाइम्स हिज सन एज। 10 साल पहले उसकी एज अपने बेटे से 5 गुना ज़्यादा थी। अभी प्रेजेंट में उसकी एज अपने बेटे से 3 गुना ज़्यादा है, और 10 साल पीछे उसकी एज अपने बेटे से 5 गुना ज़्यादा थी। तो बताओ दोनों की प्रेजेंट एज क्या है? अभी की प्रेजेंट एज, ठीक है। तो मैंने मान लिया लेट अमन सन प्रेजेंट एज भी एक्स। मैंने मान लिया जो अमन के सन की प्रेजेंट एज है वो क्या है? एक्स। अभी की जो एज है अमन के सन की वो क्या है? लेट दी अमन सन प्रेजेंट एज भी एक्स, ठीक है। देन अमन एज विल बी 3x, क्योंकि जो अभी की एज है अमन प्रेजेंट में अपने बेटे से कितने टाइम्स बड़ा है? 3 टाइम्स, ठीक है। तो अमन सन्स की प्रेजेंट एज हमने अगर x मानी हुई, तो अमन की एज क्या हो जाएगी प्रेजेंट में? 3x, क्योंकि अमन प्रेजेंट में अपने बेटे से कितने टाइम्स बड़ा है? 3 टाइम्स, ठीक है। उसकी अमन की एज का कितना टाइम्स है? जो अमन के बेटा है अगर उसकी एज x है, तो उन्होंने बोला है कि अमन की एज
3 टाइम्स है इसकी सन की एज की, ठीक है। तो अमन की एज क्या हो जाएगी अपने बेटे के एज का 3 टाइम्स, 3 टाइम्स में 3 इंटू एक्स, ठीक है। अब 10 ईयर अगो, अगो मीन्स पीछे, पीछे के लिए क्या करेंगे हम, एगो के लिए क्या करते हैं माइनस, तो 3 दोनों की एज पीछे जाने का, दोनों की एज 10 साल पीछे कम होगी, ठीक है। तो अमन की एज प्रेजेंट एज कितनी है अभी 3x, अब पीछे जाना है 10 साल पीछे, तो क्या करेंगे अमन की एज से भी 10 ईयर्स माइनस करेंगे, तो 3x माइनस 10 इक्वल टू, ठीक है, इक्वल टू, अब जो अमन की एज उससे भी हम कितना माइनस करेंगे 10, तो ये थी अमन की एज, ऐसे कर लो सही, ऐसे रहा था ये, ठीक है। तो अमन की एज क्या थी x, अब अमन के हम पीछे जा रहे हैं 10 साल, तो अमन की एज से भी 10 साल कम होंगे, तो x माइनस 10, ठीक है। लेकिन 10 साल पीछे जाने में जो अमन के फादर की एज, जो अमन की एज थी वो उसके बेटे की एज से कितना गुना थी, 5 गुना, ठीक है। तो अमन की एज, अमन्स एज 10 ईयर्स अगो कितनी हो जाएगी 3x माइनस 10, 10 साल पीछे, जब 10 साल अगो अमन की एज उसके बेटे की एज से 5 गुना थी, ठीक है। तो 10 दोनों में माइनस होगा, क्योंकि दोनों की एज हम 10 साल पीछे की बात करें तो दोनों की एज से 10 साल कम होंगे, तो अमन की एज से भी 10 साल कम हुए और अमन के बेटे की एज से भी 10 साल कम हुए, तो 10 साल पीछे अमन की जो एज थी वो उसके बेटे की एज से 5 गुना ज़्यादा थी, ठीक है। तो 3x माइनस 10 ये मल्टीप्लाई हुआ तो कितना दे देगा आपको 5x माइनस 50, ठीक है। तो 5x रख के क्या हो जाएगा माइनस का, तो 3x माइनस 5x दे देगा आपको माइनस का 2x, यहाँ बचेगा कितना, यहाँ था आपका 50 माइनस का, और ये उधर रख के माइनस का 10 रख के हो जाएगा प्लस का, तो माइनस 50 प्लस का 10 देगा आपको माइनस का 40, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 40 कैंसिल कितना 20, तो x कितना आ गया 20। सो अमन सन प्रेजेंट एज, तो अमन के बेटे की प्रेजेंट एज है अभी की वो कितना है 20, 20 मीन्स, तो अमन का बेटा अभी कितने साल का है 20 ईयर्स का। तो अमन्स प्रेजेंट एज, तो अमन अभी कितने साल का होगा, अमन की प्रेजेंट एज कितनी है 3x, तो अमन एज इक्वल टू 3x, तो 3 और x कितना है 20, तो 3 इंटू 20 60 ईयर्स। तो अमन्स प्रेजेंट एज इज 60 ईयर्स एंड अमन सन प्रेजेंट एज इज 20 ईयर्स।